हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ये जो टॉपिक है ये आइसोमेरिज्म से पूछा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ये जो फॉलोइंग 6 दिया हुआ है इनमें से पूछ रहा है कितने हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए अगर वो सिंगल कंपाउंड है तो उसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर का मतलब जो कार्बन के राउंड जो हैं, जो कार्बन के जो चारों बॉन्ड हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट एटम से होने चाहिए। इस तरह से इधर कोई और बॉन्ड होना चाहिए, कोई और एलिमेंट होना चाहिए, इधर कोई और एलिमेंट होना चाहिए, इधर कोई और एलिमेंट होना चाहिए, इधर कोई और एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कोई अगर कार्बन के चारों अराउंड डिफरेंट कार्बन या कोई डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के राउंड में, जो कार्बन की चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रही होगी तो वो कहलाएगा कायरल सेंटर। अगर कोई कंपाउंड कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और दूसरा, कोई कंपाउंड अगर एक से ज़्यादा है तो उसके में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखनी चाहिए। उससे कोई भी एक्सिस प्लेन पास नहीं करनी है जो उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा हो। तो ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहा है कोई भी कंपाउंड तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब हम पहले कंपाउंड को देखते हैं। तो ये पहला कंपाउंड जो हमारा है, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के राउंड में एक हमारा OH ग्रुप है, एक हमारा CH3 ग्रुप है, एक हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। यानी कि इसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक ये वाला नया ग्रुप है। तो इस कंपाउंड के, इस कार्बन के राउंड 4 डिफरेंट ग्रुप है, ये भी सही है, सही। अब उसके बाद इस वाले कार्बन को ध्यान से देखें तो अगर इस वाले कार्बन को भी हम देख रहे हैं तो इस वाले कार्बन के पास भी वही हाल है। ये कार्बन है, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, ये तीनों अलग अलग है और ये पूरा ग्रुप चौथा अलग है। तो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। होना चाहिए था इसको ऑप्टिकली एक्टिव, बट इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जा रही है। ये क्या हो जा रहा है? इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर दी जा रही है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो रहा है। दो इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। ये एकदम इसको क्या कर रहा है? ये कार्बन इसको ढक ले रहा है, ये OH इसको ढक ले रहा है, ये CH3 इसको ढक रहा है, ये हाइड्रोजन। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जा रही है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। होना चाहिए था ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन हो जाएगा क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन को। इस वाले कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन के एक तरफ एक कंपाउंड, इस कार्बन के दूसरी तरफ दूसरा कंपाउंड, इस कार्बन के तीसरी तरफ दूसरा कंपाउंड, और इस कार्बन के यहाँ पे क्या आ गया? दूसरा कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा कायरल सेंटर। इसी तरह से ये वाला भी कंपाउंड देखें तो ये वाला भी कंपाउंड हमारा कायरल सेंटर है। 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा इसका वैलेंसी। उसी तरह से यहाँ पे भी है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को फुलफिल कर रहा होगा। लेकिन इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है इसी के बीचों बीच, यहाँ पे, जो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे रही है? एकदम डिवाइड कर दे रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, इसके 5, इस कार्बन, इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो इसमें 7 कार्बन है। 1
दो तीसरे वाले कार्बन पे, एक दो तीसरे वाले कार्बन पे OH है, चौथे वाले कार्बन पे OH इसके जस्ट अपोजिट लगा हुआ है, और पांचवे वाले कार्बन पे भी इसके OH है, ये है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। तो ये देखो इस कार्बन के राउंड में क्या हो रहा है, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, और ये पूरा इधर अलग ग्रुप। इस कार्बन के राउंड में ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और ये भी कायरल सेंटर है। लेकिन अगर खास बात देखो तो आप यहाँ से हम एक ऐसा प्लेन पास करा सकते हैं जो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। इधर 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 OH, इधर इधर OH, और ये एकदम बीचों बीच से जा रहा होगा, इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो जिसकी वजह से इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आया था, इसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आया है, जिसकी वजह से ये भी ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर तो होना चाहिए, एक कंडीशन तो है कि उसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों है, कायरल सेंटर भी और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब जैसे इस वाले कार्बन की बात कर लेते हैं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पे नहीं होगा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो गया, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। एक कार्बन है, इसके अराउंड में एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों सेम हो गया ना, अलग अलग कहाँ रहा। अगर ये दोनों अलग अलग होते तब ये कायरल सेंटर होता। तो यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से ये वाला तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कायरल सेंटर तो है ही नहीं। अब इसके पास देख लेते हैं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो ये ऑप्टिकल सेंटर नहीं रहा, इसके पास 2 है तो ये ऑप्टिकल सेंटर नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इधर इथाइल, इधर मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब इधर देख लो, इसके पास, इन तीनों के पास 2-2 हाइड्रोजन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं मिला। कायरल सेंटर नहीं मिला तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से इस छठे वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ वाले पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गया है, यहाँ वाले पे क्या आ गया, यहाँ वाले पे 2 मिथाइल। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो गया CH3, ये हो गया हमारा CH, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH3, इधर हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन। अब इसी से CH2 अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी 2 CH3 दिख रहा, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं मिल रहा है। कायरल सेंटर के लिए हम क्या चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट चाहिए, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है ही नहीं, यहाँ पे Cl है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड मिला है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। वो कौन सा कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड ये है हमारा, वो कंपाउंड कौन सा है, चौथा वाला है, जो कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। CH3 CH2 CH3, इसमें चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप है, एक तरफ ये है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, बाकी सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर कहीं किसी के पास कायरल सेंटर है लेकिन उसके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जा रही है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को पहचानते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।